पास वो घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मेरे कदमों में बैठ के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं फौरन उस घर से निकल गई। एक दूसरे से मोहब्बत और वफा निभाकर उस रिश्ते का मजबूत बनाते हैं। जहाँ एक दूसरे की कमजोरियों और खामियों को छुपाते हैं, एक दूसरे से वफा निभाते हैं जब दोनों आखिरी लम्हे तक, और ये रिश्ता तभी मजबूत होता है। शहराम का भूत तुम्हारे दिमाग से कब उतरेगा? आप इस बात को छोड़ दें। फरियाल का हस्बैंड है और तुम्हारा नहीं। फिरोज तो मुझसे मिले ही नहीं। और रही बात मेरे सर से भूत उतरने की, कि वो किसका हस्बैंड है, तो वो कभी नहीं उतरेगा। अभी उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि कहने लगी कि फिरोज की जिंदगी से निकल जाओ। सो रहे थे। फरियाल को शक था कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। शानजे ऐसे ही वहाँ घर से नहीं निकली और रोड पे नहीं गई। वो कंफर्म करने के लिए जैसे ही शानजे के पास पहुंचेगी तो शानजे पहले तो उसे कुछ नहीं बताएगी, लेकिन फिर रोते हुए सब कुछ बताना शुरू करेगी। तो वहीं उसी वक्त दरवाजे पे फिरोज भी आ जाएगा शानजे की तबीयत पूछने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके कानों तक आवाज़ पहुंचेगी कि उसकी माँ मोइना ने कौन सा कांड किया है जिसकी वजह से ये शानजे घर से निकल गई और वहाँ रोड पे अकेले पड़ी हुई पुलिस को मिली, वो बताएगी जो कुछ भी वहां हुआ था कि कैसे मोइना ने के आगे मजबूर होकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके वहां से निकलने को कहा और अपने बेटे की जिंदगी से निकलने को कहा। ये सब सुन के तो फिरोज के छक्के ही चोट जाएंगे। फिरोज बहुत ही परेशान होगा और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा अपनी माँ पे। उसने कितनी मिन्नतें की, कितनी कुछ समझाया, लेकिन फिर भी वो औरत समझने के काबिल नहीं। और उसकी एक्टिंग और मक्कारी देखो कि वो कैसे ही एक लम्हे में बदल जाती है और मुनाफिकत दिखाना शुरू कर देती है। उधर जीनिया की अकल भी अभी तक ठिकाने नहीं आ रही। जीनिया को सीरत समझाने की पहले भी बहुत कोशिश कर चुकी है और अब भी उसे समझाएगी, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनेगी और अभी तक उसकी सिर पे शहराम का मुहूर्त वैसे ही सवार है।